तो फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, या फिर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा तरीका है जो सही है। क्योंकि वजन घटाने के तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपने सुने होंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से बिना कोई झंझट के वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 बिल्कुल सिंपल से टिप्स। जो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यही 3 टिप्स हैं जिसकी वजह से एक्चुअली में हमारा वेट लॉस होता है, और यही 3 टिप्स है जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ता भी है, और यही 3 ऐसी वजह है जिनसे आप सही तरीके से बिना झंझट के घर में रहकर ही अपना इजली वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर आपने ये 3 टिप्स पूरी तरीके से समझ लिए तो वेट लॉस करना ना आपके लिए खेल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो क्या होता है, हमारी डाइट। उसके बाद बात आती है हमारी वर्कआउट। लेकिन जो डाइट है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 70 से लेकर 80%, और 20 से लेकर 25% रोल है आपकी एक्सरसाइज पे। तो आपको फोकस करना है अपनी डाइट में, और डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, 3 चीज़। सबसे पहला, आप क्या खाते हैं यानी कि आपकी क्वालिटी। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप कितना खाते हैं यानी कि आपकी क्वांटिटी। और तीसरा, आप कब खाते हैं यानी कि आपका टाइम। तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड आपका टाइम, ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इन तीनों को आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले बात करेंगे अपने खाने की क्वालिटी पर। फ्रेंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, इतना सा खाते हैं, बस इतना सा, फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है। तो यानी कि आपके खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा चिप्स, कुरकुरे, पैकेजिंग फूड, समोसा भी खाते हैं, अगर आप इतना सा भी खाएंगे समोसा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। अगर आप 1-2 रसगुल्ला भी खाते हैं तो उसमें कितनी सारी कैलोरीज होती है। यानी कि क्वालिटी, अगर आपके घर में खाना बनता है जिसमें बहुत सारा ऑयल यूज होता है, बहुत सारा ऑयली खाना खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, आलू का पराठा है, यानी कि तल तल के आप घर में खा रहे हैं, तो वो आपका खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। देखिए, इनको कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो इसका मतलब आपके खाने की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। फिर अगर आप इसको इतना सा भी खाते हैं तब भी आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल रही है, आपकी बॉडी पर फैट जमा होता जाएगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। खाना हमेशा अच्छा होना चाहिए, घर का बना होना चाहिए। आप कम ऑयल यूज करें, कम रिफाइंड यूज करें, कम शुगर यूज करें। ये बात तो हम सभी जानते हैं मोस्टली कि कौन सा खाना हेल्दी है, कौन से खाना अनहेल्दी है। बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो अनहेल्दी है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। अगर आप मोमोज खाते हैं और रोटी की तुलना करेंगे तो कौन सा खाना हेल्दी है, रोटी हेल्दी है। तो इस तरीके से हम सभी जानते हैं। तो आपको अपने खाने की क्वालिटी पर क्या है ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं अपने खाने की क्वांटिटी पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, भाई हम तो फ्रूट खा रहे हैं, फिर क्यों वजन बढ़ रहा है। अब अगर आपको क्वांटिटी की समझ नहीं है तो ऐसे समझिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप कितना फ्रूट खा सकते हैं, 2, 3, 4, है ना। लेकिन अगर आप जूस पी रहे हैं तो आप कितना जूस पिएंगे, कम से कम 2 गिलास तो पी लेंगे, फिर भी अच्छे से पेट नहीं भरेगा। लेकिन 1 गिलास जूस हमारा जानते हैं कितने से बनता है, कम से कम 1 गिलास जूस ही आपका 4 से लेकर 5 फ्रूट में बनता है, शायद उतने में भी बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। जबकि अगर आप पीने बैठेंगे तो उसको आप आराम से 2 गिलास पी जाएंगे। तो आपकी जो क्वांटिटी है खाने की वो आपको समझ में आनी होगी। अगर क्वांटिटी में काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में आप खा रहे हैं तो भी आपको बहुत सारे इसके नुकसान होंगे, यानी कि आपका वेट बढ़ेगा। चाहे कितनी भी हेल्दी चीज़ हो, अगर आप उसको बहुत सारी क्वांटिटी में खाते हैं तो भी हमें उसका नुकसान होता है। कई सारे लोग मैंने देखे हैं कहते हैं हम तो हेल्दी खाते हैं, लेकिन कटोरी भर भर के आराम से उन्होंने काजू रख लिए, कटोरी भर के बादाम खा रहे हैं, इतने सारे मखाने रख लिए हैं। कहते हैं पनीर खा रहे हैं, बहुत हेल्दी होता है, लेकिन पनीर बना रहे हैं शाही पनीर जिसमें खूब सारी मलाई पड़ी है, खूब सारे काजू पड़े हैं, यानी कि क्वांटिटी की वजह नहीं है। तो ये मान लीजिए आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, माने अनहेल्दी भी खा रहे हैं, लेकिन अगर सही से थोड़ी सी क्वांटिटी में खा लेते हैं
तब आपको उतना नुकसान नहीं होता है। जबकि अगर आप क्वांटिटी में बहुत सारा खाते हैं, भले ही वो हेल्दी है, तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्वांटिटी समझनी होगी, चाहे हेल्दी खा रहे हैं या फिर अनहेल्दी तो खाना ही नहीं है, आपको उसको हमेशा सही क्वांटिटी में खाना है। अब फ्रेंड्स, जो मेन सबसे खास जरूरी है वो है आपका टाइम। ये इतना खास होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर भारी है। अगर आप आयुर्वेद को समझते होंगे तो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया है, जो कि सिंपल सा नेचुरल है। अगर आप नेचर से समझें, जैसे जैसे हमारा सूरज उगता है, सूरज निकलता है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन शक्ति जो वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है। जब हमारा सूरज बहुत तेज पर अपनी पीक पर होता है दोपहर में, तो आप कुछ भी खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज ढलता जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, पाचन शक्ति है, वो धीमी होती जाती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपका ब्रेकफास्ट है वो एकदम राजकुमार जैसा होना चाहिए, और आपका जो लंच है वो बिल्कुल राजाओं की तरह, यानी कि आपका जो डिनर है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भिखारी की तरह, यानी कि हल्का होना चाहिए। तो ये समझ पहले भी थी, लेकिन हमें नहीं है। तो आपको करना क्या है, टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से लंच लेना है जिसको सही से लेना है, और डिनर भी आपको जल्दी कर लेना है और हल्का रखना है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो डिनर बिल्कुल हल्का सा ही खाया है, सही क्वालिटी सही क्वांटिटी में खाया है। लेकिन अगर आप सही से अच्छा रात को खा रहे हैं, रात को आप 12 बजे खा रहे हैं, फिर आप इतना सा भी खा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत करने वाला है, फिर भी आपका पेट निकलने वाला है, वजन बढ़ने वाला है। तो आपको टाइम समझना होगा। अगर आपको मान लीजिए रात को लेट खाना पड़ता है, कई लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं कारण जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं खा सकते हैं, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आप रात को बिल्कुल हल्का खाइए। ऐसी चीज़ खाना है जिसको बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे कि दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर आप सूप पी सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप ऐसा कोई भी खाना नहीं खाएंगे जो डाइजेस्ट नहीं होता है और आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, फिर आपकी बॉडी में फैट बन के बढ़ जाता है। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में ये तीनों बातें समझा देती हूँ। आपको एक्चुअली में करना क्या है, हमेशा आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना खाना है। हमेशा आपको अपना अच्छा खाना खाना है, पोर्शन कंट्रोल में लेंगे, उसको अच्छा खाएंगे। जब भी आप लंच करने बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं, जब भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपका खाना पोर्शन कंट्रोल में हो और अच्छा हो, हेल्दी हो। आपको सही टाइम पर खाना है, टाइम पर आप ब्रेकफास्ट करिए, टाइम पर आप लंच लीजिए, और टाइम पर आपको डिनर लेना है। कम से कम 6 बजे से पहले आया तो आप डिनर ले लीजिए, और 6 बजे के बाद अगर आप डिनर ले रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल लाइट, बिल्कुल आपको कम खाना है। तो अगर आपने ये तीनों चीज़ें, तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिए तो इजीली आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे, अपनी बॉडी को शेप में ला पाएंगे और फैट लॉस कर पाएंगे। एक और जो खास चीज़ है जो आपको वेट लॉस में जरूर शामिल करनी है वो है हमारा पानी का इंटेक। जब हम वजन घटाते हैं तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस भी होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है। अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो, और अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो आपको पोर्शन कंट्रोल में हेल्प मिलती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने में हेल्प मिलती है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन पानी के अंदर हर चीज़ होती है सिवाय कैलोरीज के। तो पानी आपको पीना है, 3 से लेकर 4 लीटर पानी पीजिए, और इन तीनों टिप्स को फॉलो करिए और आप देखिए आपका इजीली, बहुत इजीली वेट लॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, पसंद जरूर आया होगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।